अनवांटेड किट लेने के बाद ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है? कितने दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल है और किस तरह की या फिर कितने दिन तक ब्लीडिंग हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं मानी जाती है? सारा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो देखिए, अनवांटेड किट लेने के बाद हमें 1 हफ्ते तक भी ब्लीडिंग हो सकती है या फिर 10-12 दिन तक भी हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ महिलाओं को शुरुआत में ही, जैसे कम दिन की प्रेगनेंसी थी, जैसे प्रेगनेंसी का पता चला, उनको पीरियड डेट मिस हुई, उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और फिर उन्होंने डॉक्टर से अनवांटेड किट लाके खा ली। यानी कि 1 महीने की प्रेगनेंसी थी, उसमें कई महिलाओं को किट लेने के बाद, जैसे फर्स्ट गोली लेने के बाद अधिकतर महिलाओं को ब्लीडिंग नहीं होती है। थर्ड डे जब हम नीचे की टैबलेट स्टार्ट करते हैं तो हमें ब्लीडिंग 3 से 4 घंटे में होना स्टार्ट हो जाती है। 24 घंटे तक हमें ब्लीडिंग लगभग हर महिला को हो जाती है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग, जैसे 1 महीने की प्रेगनेंसी है तो 3-4 दिन तक हो सकती है पीरियड की तरह। जैसे फर्स्ट में उनको क्लॉट आएँगे, काफ़ी ज़्यादा उनको ब्लीडिंग होगी। जैसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लॉट्स उनको शुरुआत में ही आ गए और उनका जो मटेरियल था प्रेगनेंसी का वो बाहर निकल गया। यानी कि कम दिन की प्रेगनेंसी थी और फर्स्ट में ही हेवी फ्लो आने के कारण उनको ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है 5-6 दिन में। जैसे पीरियड में आता है, पीरियड से हेवी ब्लीडिंग उनको हुई। और कुछ महिलाओं का फ्लो थोड़ा स्लो होता है तो उनको जो है ब्लीडिंग 10 से 12 दिन तक भी चलती है। या फिर 2 महीने की प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे ब्लीडिंग आपको 10-12 दिन तक भी चल सकता है। 10-12 दिन तक भी ब्लीडिंग होना कॉमन है। तो इस तरीके से आपको ब्लीडिंग होती है। या अगर 2 महीने की प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा दिन तक भी हो सकती है और कम दिन की प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे आपको कम ब्लीडिंग भी हो सकती है। या फिर कुछ महिलाओं को कम दिन तक इसलिए हो सकती है क्योंकि उनको शुरुआत में ही काफ़ी हेवी फ्लो के साथ क्लॉट्स सारे पास आउट हो गए, निकल गए, तो अब उनको काफ़ी हल्की-हल्की ब्लीडिंग हो रही है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे पता करें कि हमारा केस जो है वो क्लियर हो गया है? तो जब आपको ब्लीडिंग बंद हो जाती है, जैसे 10-12 दिन चली, तो 13-14 दिन बाद, यानी कि पहली टैबलेट लेने के 13-14 दिन बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड कर लेना है कन्फर्मेशन के लिए। और उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि आपकी बच्चेदानी एकदम क्लियर है। कई बार उसमें कोई मटेरियल रह जाता है तो उसमें डॉक्टर आपको हार्मोनल टैबलेट या फिर कुछ टैबलेट दोबारा रिपीट करने के लिए कह सकते हैं, आपके केस के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा मटेरियल होगा तो उसमें डीएनसी यानी कि सर्जिकल मेथड का भी सहारा लेना पड़ सकता है। ये टोटली आपके केस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रेगनेंसी का मटेरियल अंदर कितना छूटा हुआ है। क्योंकि वो छूटा हुआ टुकड़ा प्रेगनेंसी का आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन कर सकता है ना? वहाँ पे बच्चेदानी में खराबी हो सकती है, आगे चल के फ्यूचर में प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत हो सकती है, आपके बच्चेदानी में सूजन होना, इन्फेक्शन होना लगातार। फिर उसमें क्या होता है कि जब हमको इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कुछ मटेरियल अंदर रह जाता है तो हमें बीच-बीच में इरेगुलर ब्लीडिंग चलती रहती है। जैसे कुछ दिन ब्लीडिंग चलेगी, फिर रुकेगी, फिर ब्लीडिंग चलेगी, फिर रुकेगी, पेट में दर्द बना रहेगा, आपके डिस्चार्ज से काफ़ी खराब स्मेल आएगी, बुखार बना रहेगा और पेट में भी दर्द बना रहेगा। ये सब बताता है कि इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर आपको सब कुछ क्लियर लग रहा है, जैसे 10-12 दिन हो गए टैबलेट लेने के बाद, आपको सब कुछ क्लियर लग रहा है, तो आपको कन्फर्मेशन के लिए एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। कई बार महिलाएँ कहती हैं कि हमको सब कुछ तो क्लियर लग रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई मटेरियल अंदर रहने की वजह से फिर हमें 15 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मटेरियल अंदर रहने की वजह से इस तरीक़े का हो रहा है। तो इसलिए शुरुआत में ही कन्फर्म कर लें, जिससे कि आप 100% श्योर हो जाएँ कि प्रेगनेंसी का मटेरियल सब कुछ निकल गया है, अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। उसके बाद भी आपको जो पीरियड है वो, जैसे टैबलेट लेने के 4 से 6 हफ्ते बाद आपके पीरियड आ जाते हैं और पीरियड नहीं आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वहाँ पे भी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करेंगे कि कहीं दोबारा तो प्रेगनेंसी नहीं हो गई है। क्योंकि जब हम टैबलेट लेते हैं उसके बाद महिलाएँ, जैसे ब्लीडिंग खत्म हो गई, एबॉर्शन क्लियर हो गया, उसके बाद महिलाएँ फिर से बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन बना लेती हैं, ये सोच के कि अभी तो हमारा एबॉर्शन हुआ है। तो वहाँ पे होता क्या है कि जो अनप्रोटेक्टेड रिलेशन है उससे हमें प्रेगनेंसी लग जाती है, नई प्रेगनेंसी लग जाती है। क्योंकि हमारा ओव्यूलेशन किट लेने के बाद, जैसे हमने किट लिया और उसके बाद हमारा मटेरियल निकल गया, यानी कि एबॉर्शन हो गया, उसके बाद कभी भी हो सकता है, 3-4 हफ्ते के अंदर कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड रिलेशन नहीं बनाना है, इसके बाद भी हमें प्रोटेक्शन के साथ रिलेशन बनाना है। प्रोटेक्शन के बाद ही रिलेशन बनाइए, तब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। कई बार दोबारा प्रेगनेंसी हो जाती है और हमें पहला पीरियड नहीं आ पाता है उसके बाद। तो पहला पीरियड आपका 4 से 6 हफ्ते में आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए
और उसके बाद डॉक्टर से मिलिए। और कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हमें पीरियड नहीं आ रहा होता है, तो डॉक्टर उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद जब वो नेगेटिव आता है, ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि आपके पीरियड आ जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।